वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम लोग जो बिहार एसआई और अदर एग्ज़ाम के लिए जो 2000 अक्टूबर 2023 का जो करंट अफेयर है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। लगभग 70 के आसपास इंपॉर्टेंट जो करंट है उसको कवर कर रहे हैं। वन लाइनर फॉर्म के अंदर है तो आप लोग को जल्दी रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हुआ है 15वां मीटिंग जो हुआ है जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो 26 से 27 सितंबर के बीच में कहाँ पर? तो ढाका बांग्लादेश के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15वां मीटिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो ऑन ट्रेड जो है किन देशों के बीच में हुआ है? तो इंडिया बांग्लादेश। कहाँ पर हुआ है? तो ढाका बांग्लादेश के अंदर हुआ है। और ये कौन सी मीटिंग थी? तो 15वीं मीटिंग थी। नेक्स्ट है ई रक्षा आवास। तो ई रक्षा आवास क्या है? तो ये सेंट्रलाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेवलप करता है किसके लिए? तो ये डिफेंस सर्विस के अंदर जो है फैसिलिटी प्रमोट करेगा। रेंट, अलाउंस, चार्ज, गवर्नमेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है तो ये ई रक्षा आवास के जो हमारे जो आर्म फोर्स के जो पर्सनल है उनके लिए जो रेंटल हाउस वगैरह इन सब की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा, तो उसके लिए ये किया गया है। अगला है इंडिया नेवी जो रेंज डेवलप किया है इन साउथ ईस्ट एशिया। द फर्स्ट शिप जो उनकी ट्रेनिंग, फर्स्ट शिप ट्रेनिंग जो ITS-1 है और INS-3 और INS सुजाता और IGS सारथी कहाँ पर गए हैं? तो पोर्ट कलंग मलेशिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोर्ट कलंग कहाँ पर है? तो ये मलेशिया के अंदर कहाँ है? पोर्ट कलंग कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर है। तो ये से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला है जो अभी एशियन पैरा गेम जो हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है? तो हंगझो चाइना के अंदर हुआ है। ठीक है। जो सवील बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 300 मीटर स्टीप लेस गोल्ड। ठीक है। और इसके अंदर जो एक जसविंदर तौर थे, उनका तौर नाम है, उन्होंने भी शॉर्ट पुट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो आप ये वाला याद रखें कि सवील जो पहले इंडियन बने हैं जो 300 मीटर जो स्टीप प्लेसेस जो रेस होता है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है मेडिसिन जो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है किन्हें दिया गया है 2023 का? तो कैटलिन कैरेलो को, ड्रू वेसरमैन, किसके लिए दिया गया है? तो mRNA वैक्सीन जो बनाए थे उसके लिए दिया गया है। ठीक है। तो ये देखिए ये है मेडिसिन के जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, किसको दिया गया है? तो स्वीडिश साइंटिस्ट जो है स्वेंता पाइवो, इनको दिया गया फॉर द सिक्वेंसिंग नेदरलैंड जीनोम जीनोम की सिक्वेंसिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। किन्हें? 3 लोगों को दिया गया है। किस लिए? तो कैटलीना कैरेको और ड्रू वेसमैन को किसके लिए? mRNA के लिए दिया गया है। और स्वीडिश जो है वो जो स्वेंते पाइवो उनको दिया गया है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया है। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार ने जो कास्ट सर्वे डाटा रिलीज किया है, कास्ट सेंसस सर्वे रिलीज किया है, जिसके अंदर कहा है कि OBC और ABC मिलाकर लगभग 33% और उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन बिहार के अंदर है। ठीक है। तो किसने? तो बिहार कास्ट सर्वे के अनुसार। ठीक है। कब निकाला गया था? तो 2 अक्टूबर को ये रिलीज किया गया था। कब? 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। अगला है जो मोदी जी ने जो अनु रानी जो वुमेन है जैवलिन इवेंट में एशियन पैरा गेम में, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनको जो कॉन्ग्रेचुलेसन दिया है। उसके बाद जो 60% इंक्रीज हुआ है ओवरऑल कोल प्रोडक्शन के अंदर। कहाँ पर? तो सितंबर 2022 से लेकर 2023 के बीच में कितना का हुआ है? तो लगभग 16% की इंक्रीमेंट हुई है। किसके अंदर? तो ओवर कोल प्रोडक्शन के अंदर कितना हुआ है? तो 67.2 मिलियन टन्स हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार इकोनॉमी में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आर्टिकल्स है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अप्रूव किया है, प्रपोजल है कितना का? 100% जो शेयर होल्डिंग है जो लैंको अमरकंटक पावर प्लांट जो है वहाँ पर। ठीक है। और किसके साथ? तो REC के साथ और जो सतलज जल विद्युत लिमिटेड है उनके साथ और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इन सभी के साथ मिलकर एक कॉरपोरेशन बनाए थे। किसके लिए? कौन आया है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया साथ में। और 100% शेयर होल्डिंग ऑफ लैंको अमरकंटक पावर प्लांट जो है वो एक पावर पब्लिक जो फाइनेंशियल यूनिट है उसको देने की बात कही है। ठीक है। आगे देखते हैं जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको दिया गया है? तो जो पायरो अगोस्टिनी है, कहाँ के? USA के हैं। उसके बाद फ्रैंक क्रोजिस है, ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। और जो एनिया होलियर है, कौन है? एनी होलियर कहाँ पर है? तो लैंड यूनिवर्सिटी जो है स्वीडन की है। ठीक है। कौन सी? ल्यूंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की है। ठीक है। किसके लिए दिया है? तो इनके जो एक्सपेरिमेंटल जो मीडिएटर है जनरेशन
द एस्ट्रोलेसर वर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ द एल्कोथोरिज्म इन मैत्रा, इनके लिए दिया गया है। 3 शेयर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री डिस्कवरी द क्वांटम टूल, तो क्वांटम टूल के जो डिस्कवरी किया इसके लिए केमिस्ट्री के अंदर 3 नोबेल प्राइज दिए गए हैं, ठीक है। नाउ यूज इन एलईडी, एलईडी के बारे में जो है तो ये देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज मिले हैं 3 लोगों को, ठीक है। कौन कौन है? बोंगी बावंडी, लुइस ब्रोस, एलेक्जी एक्सिन। तो याद रखें कि यूएसए, तो केमिस्ट्री के अगर आए तो तीनों कहाँ से थे? तो यूएसए से थे, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है इस साल, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट, कहाँ पर है? तो ये इंटर स्टेट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये बिहार और झारखंड के बीच में है, बिहार एंड झारखंड। इस प्रोजेक्ट पे जो नॉर्थ कोयल रिवर पे जो क्यूक्यूटी विलेज है वहाँ पर एक जो डैम बनाया गया है, ठीक है। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगगंज के हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया है। एफर्ट मेला विल बी ऑर्गेनाइज इन 6 डे सिकंदराबाद हैदराबाद। तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? तो सिकंदराबाद में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फ्रांस्को विंस द लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, नोबेल के लिए। कौन से? तो लिटरेचर का नोबेल किन्हें मिला है? तो नॉर्वेजियन ऑथर जो है जॉन फ्रांस, उसको मिला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पीएम एड्रेस ऑन द ओकेजन और जो 200वां बर्थ एनिवर्सरी है किसका? तो श्री रामलिंगा स्वामी आल्सो नोन एज वल्लार। तो इनके जो कौन सा हाल ही में किसका जन्म 200 दिवस से मनाया गया है? तो किनका? तो रामलिंगा स्वामी, जिन्हें वल्लार के नाम से भी जाना जाता था, इनका हो गया। इंडियन हॉकी टीम ने क्या हुआ है कि इंडियन जो हॉकी टीम है 5-1 से जापान को हरा दिया और गोल्ड मेडल जीता है एशियंस गेम्स के अंदर। ईरानी जो एक्टिविस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ईरानी एक्टिविस्ट जो है नरगिस मोहम्मद, इन्हों नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। ये लगभग 13-14 साल से अभी क्या कहते हैं जो ईरान के जेल के अंदर है, अभी हैं ये, ठीक है। अगला है कि 37वां जो नेशनल गेम्स हुआ है वहाँ पर 43 स्पोर्ट जो डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं डिसिप्लिन किए गए हैं यहाँ पर। तो किसने लॉन्च किया? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने मास्केट जो मोगा है इसको लॉन्च किया है, इंडियन बाइसन। तो मोगा क्या है? तो इंडियन बाइसन है एक तरह का, तो इसको एक लोगो है। तो अगर पूछ लेगा कि 37 नेशनल गेम कहाँ पर हो, तो गोवा में हो रहा है। तो इसको लॉन्च किसने किया था? प्रमोद भगत ने किया है। जो मैस्केट लॉन्च किया है जो मोगा है। इस मैस्केट मतलब होता है कि उस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन या उसको जो कंजर्वेशन वगैरह के लिए किया और काम किया जा सके, उसके लिए एक मैस्केट हर किसी गेम में किया जाता है। इंडिया ने अभी जो हंगजो में एशियन गेम्स हुआ था वहाँ पर 107 मेडल जीता है। क्या? 107 मेडल जीते हैं, ठीक है। ग्लेशियल जो अभी साउथ लुनाक लेक जो नॉर्थ सिक्किम के अंदर है वो ब्रस्ट हुआ था, जिसकी वजह से 3-4 अक्टूबर के बीच यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो डेथ हो गई थी। तो ये जो कहाँ पर है? तो ग्लेशियर लेक, लोनाल लेक कहाँ पर है? तो नॉर्थ सिक्किम के अंदर है। उसके बाद है जो चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, उन्होंने एक फैसिलिटी को एक्सटेंड किया है जो ऑल एयर वेरियर है, वेटरनर है, उनके लिए कहाँ कब? तो 2nd इंडियन एयरफोर्स डे पे। तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हर साल। तो इस बार कौन सा था? 92nd एयरफोर्स डे मनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। उसके बाद है यूएस इकोनॉमिस्ट क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर द वुमेंस लेबर एंड मार्केट आउटकम्स। वुमेंस को जो पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लेबर के अंदर, तो उसको लेके इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो कहाँ पर है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यूएस इकोनॉमिस्ट क्लाउडिया गोल्डिन विंस नोबेल इकोनॉमिक प्राइज फॉर द वर्क इन वुमेन लेबर मार्केट आउटकम। उसके बाद 810 मेगावाट का एक जो नेशनल एनएलसी जो इंडिया लिमिटेड पावर सेक्टर है, उन्होंने कनेक्ट किया सोलर पावर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट सेल से। कहाँ पर? तो पुगुल डिस्ट्रिक्ट। तो पुगुल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? तो बीकानेर राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? तो बीकानेर राजस्थान के अंदर है। 8 अक्टूबर को जो एक तो नेशनल पे अपना क्या बनाते हैं, जो आपका एयरफोर्स डे मनाते हैं, साथ साथ में यहाँ पर जो वर्ल्ड डायलेक्सिया डे भी मनाया जाता है।
अभी जो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट है सामा सुलू हसन, ये हमारे इंडिया विजिट किए थे, ठीक है, इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान, कहाँ पर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है। पीएम जिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न जो नानाजी देशमुख हैं उनकी जयंती पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। ये कौन थे, तो नानाजी देशमुख हैं, ये कौन है, नानाजी देशमुख है ये। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन जो हमारे बिहार के एक जयप्रकाश नारायण जेपी जी हैं, 11 अक्टूबर को ही 1902 में इनके जो सिताब दायरा बिहार है तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये मार्क्सिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, यूएस एंड कैनेडियन आइडियोलॉजी से ये प्रभावित थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट बैच ऑफ 230 इंडियन जो इजराइल से आए थे उनको वापस लाया गया है। तो इंडिया इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो वॉर सिचुएशन चला है, तो वहाँ पर जो हमारे जो इंडियन सिटीजन उनको रेस्क्यू करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। क्या, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। उसके बाद है जो कामाख्या, जो दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है, ये बिहार के बक्सर के अंदर जो रघुनाथपुर है स्टेशन है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया था जिससे बहुत से लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो कौन सी ट्रेन थी, तो दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथपुर गाँव में हुआ था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अप्रूव किया है क्रिकेट, 2028 से क्रिकेट भी ओलंपिक में खेले जाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो 16वां जो एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस है ऑर्गेनाइज कराया गया है तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नास के द्वारा, कहाँ पर, तो कोची के अंदर, कोची केरला के अंदर। चलिए अब देखते हैं 8वां जो ब्रिक इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, ब्रिक आईसीसी, तो ये होस्ट किया है किसने, तो इंडियन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है। कब, ये कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली के अंदर हुआ है। वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड साइट जो है हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम था वर्ल्ड साइट डे 2023, लव योर आई एट वर्क, लव योर आई एट वर्क, ये इस थीम के साथ यहाँ पे मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम एड्रेस द एट इनोग्रेशन ऑफ कौन सा, तो 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सेशन को किया, एड्रेस किया था कहाँ पर, तो कहाँ पर हुआ ये 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो कहाँ पर, ये मुंबई के अंदर हुआ। इसके अंदर इसमें यह बात कही गई थी कि बास्केटबॉल, शॉट बॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वैश और जो ऑफिशियली एडिड किया जाएगा 2028 से ओलंपिक के अंदर, ठीक है। और 2035-34 की जो ओलंपिक की बात चल रही है भारत के अंदर, वो इसकी बात अभी चल रही है, 2034 नहीं 36 की शायद आई थिंक, 36 एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट दिए हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, कहाँ पर, तो राष्ट्रपति भवन 15 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिवस, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इन्होंने एक हैप्पीनेस किया है कि जो फ्रेंच के जो एक एस्ट्रोनॉट है थॉमस पेस्क्योट जो इंडिया विजिट किए थे, इसके लिए उनको थैंक्सफुल रहे हैं वो। इंडिया ने 75/25 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके लिए, तो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाने के लिए जो 75 मिलियंस जो इंडिविजुअल है जो हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज़ से इफेक्टेड हैं 2025 तक, ठीक है, इनके लिए दिया गया है। अगला है, टू एम्पावर द रिटेल कम्युनिटी इन द स्टेट उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडी जो इन्होंने वर्क किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के साथ, और साथ साथ में कोका कोला इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है जो कि सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को लॉन्च करेगा अंडर स्किल इंडिया मिशन। द प्रोग्राम इज बीइंग पायलटेड, तो कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो पायलटेड बेसिस पे उड़ीसा में ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो किसके साथ, तो कोका कोला के साथ हुआ है, किसके लिए, तो डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप जो है अनाउंस इसके लिए किया गया है। अगला है, अभी जो गूगल के जो सीईओ है और अल्फ़ाबेट के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचई के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई है, वर्चुअली मीटिंग। उसके बाद अगर देखें तो नमो ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें क्या है कि ये अपने लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इससे सिटीजन डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, इसके लिए नमो ऐप को लॉन्च किया गया है।
उसके बाद अगर देखेंगे तो थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में किया गया है, किसके द्वारा, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला है ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर विल बी अनवील अमृत काल विजन जो 247 है उसको किया गया है 2047। तो टर्म द ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी, तो इंडियन मैरीटाइम की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी थोड़ा इसमें स्टॉप का ऑप्शन नहीं है तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द क्रिस्टोफर लक्जन फॉर हिज पार्टी बीन इन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की में जो पार्टी बनी है प्राइम मिनिस्टर, कौन जीत के आई है नई पार्टी, तो क्रिस्टोफर लक्जॉन। प्रेसिडेंट जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ये कौन से, तो संथाल ट्राइब से आते हैं। तो 19वां जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो वेरियस कैटेगरी में दिया है न्यू दिल्ली के अंदर, तो इसमें उन्होंने दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2021 के लिए MS वहीदा रहमान को दिया। किसको, MS वहीदा रहमान को दिया है। पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट और कीर्ति सैमन को जो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया गया है। डायरेक्टर श्री शेट्टी लखेरा जो है इनकी एक पिक्चर है एक था गांव, उसके लिए जो 80 ईयर ओल्ड वुमेन उसके ऊपर विनिंग फिल्म बनाए हैं तो उनको ये अवार्ड दिया गया। तो कौन है, डायरेक्टर श्री लखेरा। अगला है प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है वो 4th कृषि रोड मैप लॉन्च की है बिहार के अंदर, तो कब किया था, तो ये 19 अक्टूबर का आई थिंक किया था, 19 या 18 अक्टूबर को किए थे, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जो PM मोदी ने अभी दिल्ली, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली गाजियाबाद का जो रूट है उसके अंदर जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जो फ्लैग ऑफ किया है रैपिड ट्रेन जो पहली है जहाँ पे साहिबा बातू धोबी पोर्ट जो उसको दौड़ेगा, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर को लॉन्च किया है। उसके बाद सेंटर हाइक डेयर लेंस अलाउंस कितना बढ़ा दिया है, तो 4% और बढ़ा दिया है। जो प्रेसिडेंट मुर्मू जो है 19 अक्टूबर को जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना एम्स है उसके जो फर्स्ट कन्वोकेशन को हेड की है, ग्रेस किया, एड्रेस किया है, ठीक है। साथ साथ में जो थर्ड कन्वोकेशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया उनका भी 20 अक्टूबर को किए हैं, ठीक है। अगला है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो ग्रेटेड फॉर्मर जो केरला चीफ मिनिस्टर है श्री VS अच्युतानंदा जो होते हैं उनके जो 100वीं वर्ष एनिवर्सरी पर उनको ट्रिब्यूट दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो धोरवी विलेज है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर जो बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइज किया तो उसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन कहा है वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो कौन सा है, तो धोरदोई विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, तो किसको बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन इसको चुना गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इम्फाल, इम्फाल क्या है, तो ये थर्ड स्टील डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है जो 15B के द्वारा बनाया गया इंडियन नेवी में। तो स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का था, स्टील्थ मतलब होता है छिपना, तो यानी स्टील डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है तो छिप के बाहर करता है, इसी को स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। उसके बाद है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जो है उन्होंने 15वां खेलो इंडिया सेंटर इन हरियाणा, तो 15 खेलो जो इंडिया सेंटर लॉन्च किया कहाँ पर, हरियाणा के अंदर। उसके बाद है UN की जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने अपील किया है टू एड ट्रक टू अलाउ इनटू गाजा में अलाउ करके के ट्रक को दिया जा सके ताकि जो बेसिक एम्यूनिटी है, बेसिक जो कमोडिटी है वो वहाँ के लोगों को मिल सके। PM ने एड्रेस किया है किसको, तो 125वां जो फाउंडेशन डे ऑफ सिंधिया स्कूल इन ग्वालियर मध्य प्रदेश इसको एड्रेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा मंत्री हैं अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है, इसमें क्या होगा कि जो इंडियन मिलिट्री की जो हेरिटेज है, फेस्टिवल सब है, इन सब को प्रिजर्व करने और एंशिएंट मिलिट्री थॉट को डेवलप करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री श्री पीयूष गोयल जो है उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया कस्तूरी कॉटन भारत को लॉन्च किया, किसने किया है, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी ने किया है। अगला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सक्सेसफुल मिशन गगनयान TB-D1 जो एक टेस्ट फ्लाइट था मिशन गगनयान के लिए उसको जो क्या किया था तो उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा गगनयान मिशन जिसे हम लोग कहते हैं।
अगला है द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ स्पोकन विद द मेजेस्टिक किंग अब्दुल्ला सेकेंड जो कि जॉर्डन के हैं, उनके साथ बात की है और व्यू एक्सचेंज किया है डेवलपिंग द वेस्ट एशियन रीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन है, तो जॉर्डन के कौन है किंग, तो अब्दुल्ला सेकेंड। अभी जो एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ है हरमोई शक्ति 2023 हुआ है बिटवीन इंडियन नेवी और मलेशिया के बीच में। तो ये पर जो आर्मी कमांडेंट कहाँ पर है, तो उमरॉय कंटेनमेंट इंडिया के अंदर, तो याद रखें हरमोई शक्ति किसके बीच में होता है, इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट हो गए। अगला है प्रधानमंत्री जो अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना जो है, इसमें मर्ज इन्होंने 3 स्कीम को मर्ज करके, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फॉर नेमली प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट एंड सब प्लान और बाबू जगजीवन राम जो छात्र आवास योजना है, इन सभी को मिलाकर एक प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ ले कौन कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया, तो सेंट्रल स्पोकन जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसको किया है, फिर शेड्यूल कास्ट प्लान जो है इसको किया, और बाबू जगजीवन राम को जो स्कीम है इसको किया। ये पॉवर्टी एलिमिनेशन इन एससी कम्युनिटी, इसको कम करने के लिए इस चीज़ किया गया है। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर इंडियन कैप्टन एंड लेगेसी, लेजेंडरी स्पिनर जो है बिशन सिंह बेदी पास हुए। जो बिशन सिंह बेदी जो थे क्रिकेटर थे, तो ये फॉर्मर कैप्टन रहे थे इंडियन स्पिनर, तो ये पास हो गए हैं। ठीक है, तो कौन है, बिशन सिंह बेदी। याद रखे किससे रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। तो किसी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप अभी किसके साथ अप्रूव हुआ है कैबिनेट के द्वारा, तो जापान के द्वारा। इंडिया एक्सप्लोर लीगल ऑप्शन फॉर आफ्टर कतर सेंटीमेंट, जो कतर में जो 8 नेवी के पर्सनल थे उनको ऑफिशियल डेथ दिया था, तो ऑफिशियली इंडिया ने पॉइंट आउट रेज किया। अभी हाल ही में जो इनकी जो पिटीशन है और जो वहाँ के जो कोर्ट है उन्होंने आगे फर्दर सुनने की बात की है, तो हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं 8 पर्सनल है वो हमारे इंडिया वापस आ सकते हैं, और सरकार इसके लिए बहुत ज़ोर से काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया है प्रेसिडेंट जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है एमर अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ। अब्दुल फतेह अल सीसी याद रखिएगा कौन है, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल अल फतेह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोफेसर अजय कुमार सूद, उन्होंने फर्स्ट जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो क्लस्टर है उनको किया है, पर कहाँ पर किया गया है, तो ये जोधपुर में राजस्थान में हुआ है। इजराइल ने जो हमास जो टनल है गाजा के अंदर वहाँ पे बम्बार्डमेंट किया है। ठीक है, इजराइल अगर देखेगा तो इजराइल का एक ऐसा मैप है, सिंपल सा रफ मैप, ऐसे पूरा नहीं है, यहाँ डेड सी हो जाए, ये इजराइल का रफ मैप है। यहाँ पर आ जाता है आपका मेडिटेरियन सी, यहाँ पर आ जाता है आपका ये इधर ग्रीक हो जाता है, यानी ग्रीस हो जाता है। यहाँ जो वेस्ट बैंक है, और यहाँ जो रीजन है यहाँ पर है गाजा। तो यहीं पर अभी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, गाजा पे, जहाँ पर ये हमास लोग जो है कंट्रोल करते हैं, तो ये यहाँ पर गाजा है, हमास लोग यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है डेड सी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा तो गोलान हाइट है, क्या गोलान हाइट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है कि जो कजाकिस्तान में जो 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद है, तो कहाँ पर हुआ है, तो कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कहाँ पर, कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है 7वां जो एक्सरसाइज काजिंद है। ठीक है, जो ओटार जो कजाकिस्तान है वहाँ पर ये कंडक्ट करवाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कंप्लीट जो क्लीन जो मनी डोनेशन है उसके लिए है, इसमें कोई धांधली नहीं है, ऐसी बात कही है। तो अटॉर्नी जनरल किसके अंदर आता है, तो अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 के अंदर आता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ये इंडियन गवर्नमेंट का। क्या इसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद मेरी माटी मेरा देश स्कीम ये लॉन्च किया गया है पंच प्रणान स्कीम के अंदर। नेक्स्ट जो 25 साल का जो हमारा अमृत काल रहा है उसको फुलफिल करने के लिए, और हमारे जो मार्टर्स सब हैं जो देश भक्त हैं उनको याद करने के लिए। ठीक है,
कोल इंडिया इंडस्ट्री साउथ ईस्ट इंडिया कोलफील्ड अचीव 100 मिलियन टन्स इन कोल डिस्पैच फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो 100 मिलियन टन को अचीव किया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा अक्टूबर, कंप्लीट अक्टूबर हो गया आपका। इंपॉर्टेंट जितने करंट अफेयर थे कंप्लीट अक्टूबर 2023 का पूरा कंप्लीट कवर हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी तरह के वीडियो के साथ। अब बाकी आने वाले बिहार दरोगा से पहले मैं सभी मंथ के अक्टूबर से पहले, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर को कंपाइल करके एक जगह आपको पढ़ाऊंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।